लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में बात करें तो भाजपा जचपा गठबंधन को लेकर के सबसे बड़े कयास और सबसे बड़ी नजरें जो है वो लोगों की इस गठबंधन पे टिकी हुई है। हालांकि पहले गठबंधन टूटने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अभी ये तो साफ हो गया है कि भाजपा जचपा गठबंधन रहने की पूरी पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में दुष्यंत चौटाला की जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई उसमें जो है वो गठबंधन को लेकर के और सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा की गई। तो इससे ये लगभग साफ हो गया है कि जजपा भाजपा का गठबंधन रहने के पूरे पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में जेपी नड्डा से जो दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई उसमें जो है वो दुष्यंत चौटाला की ओर से बताया जा रहा है कि 3 सीटों पर जो है वो पहले 2 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ने की बात जो है वो लगातार कही जा रही थी कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जो है वो जजपा अपने हिस्से में जो है वो मांग रही थी, लेकिन उस पर जो है वो भाजपा की ओर से सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दी। तो उसके बाद जब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई तो उसमें लगातार यही चर्चाएं चल रही हैं कि जजपा को जो है वो सिरसा और हिसार दोनों सीटें जो है वो दिए जाने पे विचार विमर्श जो है वो लगातार चल रहा है। तो ऐसे में अगर सिरसा और हिसार दोनों जजपा को मिल जाती हैं, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जैसे ही हिसार छोड़ करके गए हैं, तो उससे लगभग लगभग क्लियर हो रहा है कि दुष्यंत चौटाला के खाते में या जेजेपी के खाते में हिसार की सीट आ सकती है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई जो कि कद्दावर नेता हैं और हिसार में अपना अच्छा दमखम रखते हैं, तो क्या उनको दरकिनार करके जजपा को ये सीट दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो इसके साथ ही एक चर्चा और चल रही है कि कुलदीप बिश्नोई को जो है वो राजस्थान में जो है वो एमपी की सीट पे जो है वो चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिससे कि हिसार का रास्ता जो है वो दुष्यंत चौटाला का लगभग लगभग क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरसा और कुरुक्षेत्र दोनों सीटों पे भी जो है वो लगातार विचार विमर्श चल रहा है कि जजपा को जो है वो सिरसा और कुरुक्षेत्र दोनों सीटें दे दी जाए। इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि होनी, आधिकारिक फैसला होना बाकी है। लेकिन अगर बात करें तो जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई उसके बाद जो है वो शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके जो है वो इसका एक मीटिंग जो है वो दुष्यंत चौटाला के साथ एक और हो सकती है, जिसमें जो है वो लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में अब अगर बात करें तो 12 से 18 घंटे के बीच में ये दूसरी मीटिंग जो है वो संभावित है, और उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है वो आने वाले समय पर निर्भर करता है। अगर जजपा को सिरसा सीट मिल जाती है तो सिरसा से आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कमेंट करके बताइएगा कि सिरसा में जजपा भाजपा गठबंधन का अगर जजपा का कैंडिडेट आ जाता है तो क्या कुछ जो है वो स्थिति रहने वाली है, और सिरसा से जननायक जनता पार्टी की ओर से किस कैंडिडेट पे जो है वो जननायक जनता पार्टी जो है वो भरोसा जता सकती है, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो कि चुनावी मैदान में आने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इससे पहले अगर बात करें तो भाजपा से 6 प्रत्याशियों की सूची भेजी गई थी, लेकिन उन तमाम 6 प्रत्याशियों में से जो है वो 2-3 प्रत्याशी चिन्हित कर लिए गए थे, जिनमें से बलकौर सिंह का नाम सबसे ऊपरी श्रेणी में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद अगर बात करें तो रविंद्र बलियाला का नाम भी, यानी कि सिख चेहरा, पगड़ीधारी चेहरा जो है वो सिरसा लोकसभा सीट से उतारने की कवायद जो है वो लगातार शुरू की गई थी। लेकिन उसके बाद उन तमाम चर्चाओं पे अंकुश तब लग गया जब जजपा भाजपा के गठबंधन की बात चली और जजपा के खाते में सिरसा की सीट देने की चर्चाएं लगातार चली हैं। तो उसके बाद जो है वो क्या कुछ समीकरण रहते हैं, क्या ये जजपा के हिस्से में आती है या फिर भाजपा से ही कोई प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।